हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत तेज से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। आज की नई सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हम सबों को लेकर आया है, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। सचमुच में सुबह शाम प्रार्थना आप सुनना चाहते हैं, 8 बजे सुबह छोड़ते हैं और रात में 8 बजे छोड़ते हैं। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद हो कि हर एक दिन का प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। कई बार हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं और कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में नाना प्रकार की समस्याओं में खो जाते हैं और हम उन बातों को याद नहीं कर पाते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम परमेश्वर की वचन को ध्यान से सीखना चाहते हैं तो हम परमेश्वर का जीवित वचन पर मन और मगन लगाना चाहते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का जो जीवित वचन आज हम लोग नीति वचन उसका 4 अध्याय पद संख्या 1-2 वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जो जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। नीति वचन उसका 4 अध्याय पद संख्या 1-2 वचन, परमेश्वर का जो जीवित वचन बाइबल कहती है, हे मेरी पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। आमीन। यहाँ तक परमेश्वर का जो जीवित वचन यहाँ पर कहता है कि हे मेरी पुत्र, परमेश्वर आपको अपना पुत्र पुत्री का अधिकार कहता है, पुत्र पुत्री का कहता है कि हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी कहता है, पिता की शिक्षा सुनो कहता है। सचमुच में कई बार हम अपने बेटा बेटियों को सही तरह की शिक्षा को नहीं दे पाते हैं। ऐसा परमेश्वर का जो वचन हमें बताता है कि हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो। जो आप अपने बाल बच्चों को शिक्षा देना चाहते हो तो आप उत्तम शिक्षा ही देते हो, कभी भी गलत शिक्षा को नहीं देना चाहते हो। इसी प्रकार यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी बेटा बेटी लोग उत्तम शिक्षा प्राप्त करें। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर का सम्मुख में बहुत सारे बातों और बहुत सारे बातें को अपने बेटा बेटियों को बोलने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है, मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। हालेलुया। मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। सचमुच में परमेश्वर का जो शिक्षा है, जो परमेश्वर का ज्ञान, जो परमेश्वर का वचन जिसका हृदय में आ जाता है, तो वे लोग, वे भाई बहन, चाहे वो बेटा बेटी जो परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर के बेटा होंगे, वह परमेश्वर का जीवित वचन उसका हृदय पर आ जाता है, हृदय पे लग जाता है, तो परमेश्वर उनको उत्तम से उत्तम शिक्षा देते हैं। और वे लोग हैं जो परमेश्वर का वचन को बताने में, परमेश्वर का वचन को समझाने में बहुत ही उत्तम बातों को बताना चाहते हैं। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो। आप भी परमेश्वर का वचन को बता पाओगे, आप भी परमेश्वर का जीवित वचन को परमेश्वर का बारे में बताओगे जब आप परमेश्वर का उत्तम शिक्षा को पकड़े रहोगे, तब आप परमेश्वर का जीवित वचन को सीखोगे। हालेलुया। परमेश्वर हर लोगों को
अपने बेटा बेटी कहता है। हर एक लोगों को नरक की रास्ता को बंद करके स्वर्ग की रास्ता खोलता है। जब आप परमेश्वर की शिक्षा को प्राप्त करोगे तो परमेश्वर आपका जीवन में बड़े से आशीष देगा, बड़े से आशीषों को देगा और वो आशीष आपका जीवन में काम करेगा, आपका परिवार में काम करेगा, आपका हर एक नाना प्रकार की समस्याओं से बाहर करेगा। जब आप उत्तम शिक्षा प्राप्त करोगे, जब आप परमेश्वर के जीवित वचन को सीखोगे, जब आप परमेश्वर आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत तेज से आशीष मिले। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु।